राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनेंगे, तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके ताराक्ष, कमलाक्ष, विधुनमाली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय किया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वह कोई अन्य वरदान मांग ले। ब्रह्मा जी के दूसरे वर मांगने की बात पर ताराक्ष, कलमाक्ष और विधुनमाली ने तीनों नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिसमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण करें। उसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिले उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हे प्रभु, हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण दीजिए, उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त न हो पाए। यह कहकर ताराक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विधुनमाली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार पाएगा। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहे अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया गया। इसमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों में रहकर आनंद भोगने लगे। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली ने अपनी शक्ति में तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता तीनों भाइयों के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ जी की शरण में पहुँचे। अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं की करण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी कोण बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चल दिए, लेकिन असुर निर्भय थे। शिवजी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने उस बाण से असुरों पर चला दिया। उन दिव्य और विनाशकारी बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार तीनों भाई भी नगरों के साथ भस्म हो गए। साथ ही सभी अन्य दैत्यों का विनाश हो गया।
त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवताओं द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाने लगा। यह युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। माना जाता है कि तभी से इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक पूर्णिमा की कथा समाप्तम। भगवान शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।